आज मैं पूरे देश से एक सवाल पूछता हूँ, अगर देश का भविष्य सड़क पर खड़ा होकर अपनी बात कर रहा है और सत्ता के कानों तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो गलती किसकी है? क्या छात्रों का काम सिर्फ फीस भरना, परीक्षा देना और वोट डालना है, या उन्हें अपने भविष्य पर सवाल पूछने का भी अधिकार है? दोस्तों, एक छात्र है जो रोज सुबह 5 बजे उठता है, दिन रात मेहनत करता है, अपने माँ बाप की उम्मीदों का बोझ उठाता है और उन्हें ये सिखाया जाता है कि मेहनत करो, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन फिर पेपर लीक हो जाता है, भर्तियां रुक जाती हैं और सालों तक रिजल्ट अटक जाता है। जब छात्र सवाल पूछता है तो उन्हें कहा जाता है कि थोड़ा और इंतजार करो। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि युवा कितने सालों तक इंतजार करे, उसकी उम्र का हिसाब कौन देगा और उसके टूटे हुए सपनों का हिसाब कौन देगा। दोस्तों, यह सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि यह एक आंकड़ा है। नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2023 में लगभग 13,892 छात्रों ने आत्महत्या की। यह औसतन हर रोज 38 छात्र अपनी जान गंवा रहे हैं और पिछले 10 सालों में छात्र आत्महत्या रेट में 65% की वृद्धि हुई है। सोचिए, 13,892 छात्र, उनके टूटे हुए सपने और उनके फैमिली की उम्मीदें। हम कहते हैं देश का भविष्य छात्र है, तो जब छात्र ही इतना परेशान है तो कल देश का भविष्य कैसा होगा? कई छात्र अपने घर छोड़कर शहरों में जाकर किराए के कमरों में रहते हैं। माँ बाप का पैसा खर्च होता है, उनसे उम्मीदें लगाई जाती है, लेकिन जब उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं होता है तो सबसे पहले उनका भरोसा टूटता है। याद रखिए, छात्र शौक से सड़क पर नहीं उतरते, कोई युवा अपनी पढ़ाई को छोड़कर प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन बार बार जब उनकी आवाजों को दबाई जाती है तब वह मजबूर हो जाते हैं। देश तब खतरे में नहीं होता जब छात्र सवाल पूछता है, देश तब खतरे में होता है जब छात्र सवाल पूछना छोड़ देता है। और जिस दिन युवाओं ने उम्मीदें छोड़ दी, उस दिन सिर्फ एक पीढ़ी नहीं हारेगी, हार जाएगी पूरा देश। युवाओं को खामोश मत कीजिए, जब भविष्य बोल रहा हो तो सत्ता को सुनना ही चाहिए।